आप हर रोज ऑफिस जाते हैं, डेडलाइन मीट करते हैं। क्या कभी रिटायरमेंट के बाद का सोचा? आपका फ्यूचर सेव है? क्या आपका रिकॉग्नाइज फंड सही मैनेज हो रहा है, या आप सिर्फ सैलरी स्लिप देकर खुश हो जाते हैं? अगर आपकी सैलरी से हर माह रिकॉग्नाइज फंड कट रहा है, डिडक्ट होता है, तो ये सवाल जरूर उठता है, मुझे टैक्स बेनिफिट मिल रहा है या मैं एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा हूँ? और सबसे बढ़कर एफबीआर इसको कैसे देखता है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल सलीम चौधरी और आप देख रहे हैं एमबीएस टैक्सेशन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एम्प्लॉयर, हर नौजवान प्रोफेशनल और एम्प्लॉयज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है रिकॉग्नाइज प्रोवाइडेड फंड, जिसे हम आरपीएफ भी कहते हैं। ये सिर्फ पैसों का अकाउंट नहीं, बल्कि आपकी कल की इज्जत, आपके रिटायरमेंट की डिग्निटी और आपके घर वालों का फ्यूचर है। अगर देखा जाए तो ये फंड आपके फ्यूचर के लिए सेविंग बनाता है। अगर आप टैक्स फाइलिंग करते हैं या करने वाले हैं तो ये समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आरपीएफ होता क्या है। ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं। ये रिकॉग्नाइज क्यों कहलाता है? रिकॉग्नाइज का मतलब है अप्रूव्ड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वो होता है जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, जो एफबीआर के रूल्स के एन मुताबिक अप्रूव होता है। आपका एम्प्लॉयर अगर हर माह 10% सैलरी कंट्रीब्यूट करता है तो ये अमाउंट आरपीएफ में जा रही होती है। अब सवाल ये है, क्या पूरा अमाउंट टैक्स फ्री होता है या पार्शली यस पार्शली नो? देखिए, जब आपकी सैलरी से आरपीएफ का एम्प्लॉयर पोर्शन डिडक्ट होता है तो वो ऑलरेडी टैक्स इनकम होती है। एफबीआर के रूल्स के मुताबिक अगर एम्प्लॉयर 10% या 1,50,000 रुपए से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इनमें से जो ज्यादा कम है या इनमें से जो कम है, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। कैसे चेक करेंगे आपका बीएफ रिकॉग्नाइज है या नहीं है? सबसे पहले एचआर से कंफर्मेशन लें, ट्रस्ट डीड और टैक्स कमिश्नर का अप्रूवल लेटर लें, एफबीआर का रिकॉर्ड कंसल्ट करें, अपनी सैलरी स्लिप पे पीएफ का कंपोनेंट तफसील से समझें। इसके फायदे क्या हैं? रिकॉग्नाइज फंड के फायदे क्या हैं? 10% तक एग्जाम्प्ट कंट्रीब्यूशन, अलाउड डिडक्शन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पे कोई टैक्स नहीं है, इंटरेस्ट अप टू 16% टैक्स फ्री होता है, फाइनल अमाउंट एट विदड्रॉल फुली एग्जाम्प्ट अगर कंट्रीब्यूशन पूरी है। लेकिन एक सवाल है, अगर आप 5 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं या पीएफ विड्रॉ करते हैं तो टैक्स लग सकता है। अगर आपका एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है या अप्रूवल ही ना हो तो आप समझ लीजिए आपका पैसा फ्यूचर की गारंटी नहीं, एक लीगल मिस बन सकता है। और सबसे कॉमन मिस्टेक, एम्प्लॉय खुद चेक ही नहीं करते कि फंड का स्टेटस क्या है। ये छोटी सी बात फ्यूचर में आपके लाखों बचाने या खोने का सबब बन सकती है। और अगर आप फ्रीलांस कर रहे हैं तो आप अपना प्रोविडेंट फंड स्ट्रक्चर खुद भी तैयार कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं फॉर सेविंग टैक्स। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं और जब ऑडिट या सिक्योरिटी होती है तब रियलाइज होता है कि ये तो समझा ही नहीं। इसलिए दोस्तों, आरपीएफ को समझना सिर्फ सैलरी लोगों का ही नहीं, बल्कि एम्प्लॉइज और टैक्स फाइलर सब के लिए जरूरी है। सोचिए, अगर आप 10 साल की जॉब के बाद 12 लाख का प्रोविडेंट फंड रिसीव करते हैं, लेकिन इसलिए आपको रूल्स का पता नहीं था, एफबीआर उसमें से टैक्स का एक बड़ा हिस्सा काट लेता है। इतनी मेहनत की कमाई में टैक्स चला जाना दिल तोड़ देने वाली बात होती है। आप सोच रहे होंगे, तो क्या प्रोविडेंट अनरिकग्नाइज्ड फंड ठीक होता है या इसका सिस्टम अलग होता है? ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम अनरिकॉग्नाइज्ड फंड, एफबीआर का एक हिडन ड्रैप, इस पर हम तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।